हैं सुपर टॉप पॉलिसी की। सुपर टॉप पॉलिसी में बहुत बेटर फीचर होता है, जेन्युइन पॉलिसीज होता है और क्लेम मिलना आसान होता है। वहां पर सुपर टॉप पॉलिसी जस्ट लाइक दिस पॉलिसी की तरह काम करती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन एक ही बार के लिए वैलिड होती है। उस पूरे साल में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका पॉलिसी चल रहा है उस पॉलिसी में एक बार डिफाइन लिमिट टच होना चाहिए। अगर 10 लाख डिफाइन लिमिट लिया है और आपका बेस सम इंश्योर्ड कम यूज हो गया है किसी भी रीजन से, चाहे पार्ट में यूज हुआ हो, मल्टीपल क्लेम आए हैं तो यूज हुआ है छोटे छोटे, या कोई बड़ा क्लेम आया है, दोनों केसेस में सुपर टॉप पॉलिसी एक्टिव होती है। और फिर कोई छोटा क्लेम आएगा तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सुपर टॉप अप पॉलिसी और नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में ये दो तरह के टॉप अप्स आते हैं और लोग मार्केट में परेशान होते हैं, सस्ते के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पॉलिसीज में क्लेम नहीं मिलते हैं। आज मैं वो सारे डाउट, सारे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी को इन दोनों पॉलिसीज का डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस कोच और लोगों को जनरली हेल्प करता हूं सही हेल्थ इंश्योरेंस लेने में। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो बात कर लेते हैं सुपर टॉप अप पॉलिसीज क्या होती है और नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी क्या होती है और काम कैसे करती है। दोस्तों पहले तो ये एक हेल्थ पॉलिसी आप लेते हैं मार्केट से 5 लाख की, 10 लाख की, जिस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं बेस पॉलिसी। ये ऐसी पॉलिसी होती है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी और आप वो पॉलिसी दिखाएंगे तो आपका क्लेम मिल जाएगा। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी आजकल कितनी बड़ी हो सकती है, वी नेवर नो। वो क्लेम 15 लाख का भी आ सकता है, 10 लाख का भी आ सकता है, 1 करोड़ का भी आ सकता है, जिसकी लिए कॉम्पिटिटिव सस्ते ऑप्शन के अंदर मार्केट में दो तरह के वेरिएंट मिलते हैं। आप बेस के साथ दो एड ऑन पॉलिसी ले सकते हैं, या तो आप सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं या आप टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो अगर 10 लाख की किसी का पॉलिसी चल रहा है और 25 लाख रुपए का कोई सुपर टॉप अप पॉलिसी लेता है और वही 25 लाख रुपए का कोई नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी लेता है तो दोनों की कॉस्टिंग में बहुत बड़ा फर्क होगा। अगर मान लीजिए सुपर टॉप अप पॉलिसी 25 लाख रुपए की 10 लाख के डिफाइन लिमिट के ऊपर, डिडक्टेबल के ऊपर, यानी कि 10 लाख के बाद काम करने वाली पॉलिसी 25 लाख रुपए की अगर आप ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम 6-7 हजार 8 हजार रुपए आता है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे के लिए, एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। वही जब आप नॉर्मल टॉप अप किसी कंपनी का लेते हैं तो उसका प्रीमियम 2 से 3 हजार रुपए हार्डली आता है। हाँ दोस्तों, कॉस्टिंग का बहुत बड़ा फर्क है और वर्किंग का भी बहुत बड़ा फर्क है। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये वर्किंग करती कैसे है। पहले नॉर्मल टॉप अप के बारे में बताऊंगा, फिर सुपर टॉप अप के बारे में बताऊंगा। यहाँ ध्यान से समझना है। मान लीजिए किसी का क्लेम 20 लाख रुपए का आ गया, पॉलिसी 10 लाख की है, साथ में 25 लाख रुपए का नॉर्मल टॉप अप है। किसी का क्लेम 20 लाख रुपए का आ गया, अगर कोई भी क्लेम बेस पॉलिसी से ज्यादा आता है, 1 गो में आता है, तो दोनों पॉलिसीज एक्टिवली सेम तरीके से काम करती हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। यानी कि 10 का क्लेम बेस पॉलिसी से मिल जाएगा और 10 लाख का क्लेम नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी से मिल जाएगा। अगर सुपर टॉप अप पॉलिसी चल रही है तो सुपर टॉप अप से भी मिल जाएगा। यहां तक कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन फर्क शुरू होता है अब या तो क्लेम छोटे छोटे आ जाए और बेस पॉलिसी खत्म हो जाए, उसके बाद कोई क्लेम आ जाए तो नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी काम ही नहीं करती है। क्योंकि वो कंपनी, वो पॉलिसी बोलती है कि जब तक हर बार 10 लाख से ज्यादा का क्लेम नहीं आएगा तब तक हम ऊपर का पैसा नहीं देंगे। यानी कि नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी बोलती है अगर आपने वहां 10 लाख का डिफाइंड लिमिट लिया है तो एवरी टाइम क्लेम 10 लाख से ऊपर आना चाहिए। मान लीजिए 11 लाख का क्लेम आया तो वो 10 लाख नहीं देंगे, 10 लाख तो बेस पॉलिसी से आप ले लीजिए और सिर्फ 1 लाख रुपए का क्लेम वो लोग देंगे। उसके बाद भी अगला क्लेम 5 लाख का है, 4 लाख का है, 3 लाख का है, वो 1 भी रुपया नहीं देंगे। क्योंकि वो कब क्लेम देने के लिए लायबल है, जब भी 10 लाख से ऊपर का क्लेम आएगा, और वो हमेशा ऊपर का क्लेम नहीं देंगे, नीचे वाला कोई भी क्लेम नहीं देंगे।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्लेम नहीं मिलता है। वहीं बात कर लें सुपर टॉप अप पॉलिसी की। सुपर टॉप अप पॉलिसी में बहुत बेटर फीचर होता है, जेन्युइन पॉलिसीज होता है और क्लेम मिलना आसान होता है। वहां पर सुपर टॉप अप पॉलिसी जस्ट लाइक दिस पॉलिसी की तरह काम करती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन एक ही बार के लिए वैलिड होती है। उस पूरे साल में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका पॉलिसी चल रहा है, उस पॉलिसी में एक बार डिफाइंड लिमिट टच होना चाहिए। अगर 10 लाख डिफाइंड लिमिट लिया है और आपका बेस सम इंश्योर्ड कम यूज हो गया है किसी भी रीजन से, चाहे पार्ट में यूज हुआ हो, मल्टीपल क्लेम आए हैं तो यूज हुआ है छोटे छोटे, या कोई बड़ा क्लेम आया है, दोनों केसेस में सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिव होती है। और फिर कोई छोटा क्लेम आएगा तो भी सुपर टॉप अप से पास हो जाएगा, बड़ा क्लेम आएगा तो भी सुपर टॉप अप में से पास हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, पहला क्लेम 4 लाख का आया, दूसरा क्लेम 8 लाख का आया, तो 4 लाख का क्लेम 10 लाख की बेस पॉलिसी निकल गया, 8 लाख क्लेम में से 6 लाख बेस पॉलिसी निकल गए और 2 लाख सुपर टॉप अप में से निकल गए। उसके बाद कोई 10,000 का क्लेम आए, 50,000 का क्लेम आए, 5 लाख का क्लेम आए, 20 लाख का क्लेम आए, वो सुपर टॉप अप से पास होता रहेगा। सेम एग्जांपल अगर मैं टॉप अप में बात करूंगा तो पहले 4 लाख का क्लेम आया, फिर 8 लाख का क्लेम आया और उसके बाद यहां पर क्या सिनेरियो होगा, टॉप अप पॉलिसी दोनों क्लेम नहीं देगी। बेस पॉलिसी से 4 लाख का क्लेम मिल गया, बैलेंस बचा 6 लाख रुपए। अगला क्लेम 8 लाख का आया तो वहां पर बैलेंस ही 6 लाख रुपए है, तो वहां पर सिर्फ 6 लाख रुपए ही कस्टमर को क्लेम मिलेगा और 2 लाख रुपए कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। फिर अगला क्लेम 5 लाख का आया, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी कस्टमर को देना पड़ेगा। अगला क्लेम 2 लाख का आया, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ टॉप अप पॉलिसी है। ये दिक्कत है टॉप अप पॉलिसी, मैं बोल रहा हूं बार बार, जब तक डिफाइंड लिमिट कंप्लीट नहीं होगी उसके ऊपर का बिल नहीं आएगा, ऊपर वाला पैसा ही टॉप अप पॉलिसी देती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके लिए आपको टॉप अप पॉलिसी लेनी ही नहीं चाहिए। हमेशा सुपर टॉप अप पॉलिसी लेनी चाहिए। जितने लोगों को भी मैं समझा पा रहा हूं, आई होप किसी को अभी भी कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है तो आप हमें बता सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो सुपर टॉप अप पॉलिसी राइट चॉइस है, नॉर्मल टॉप अप पॉलिसी रॉन्ग चॉइस है, जिसको कभी नहीं लेना, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, क्लेम नहीं मिलेगा, परेशानी होगी और ऐसी परेशानी में आप ना पड़े। जिसके लिए एक्सपर्ट की राय लीजिए, एक्सपर्ट से पॉलिसी लीजिए। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।